गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 8। हमने लास्ट लेक्चर में कलेक्शन लेटर को किस तरह से इफेक्टिव बना सकते हैं इसके कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम मॉडल लेटर देखेंगे कि कलेक्शन लेटर आपको लिखना कैसे होता है। ड्राफ्ट अ लेटर टू योर कस्टमर हु हैज़ परचेज गुड्स ऑन अ क्रेडिट एंड कंसिडरेबल टाइम हैज़ पास टू मेकिंग पेमेंट। आपको अपने कस्टमर को एक कलेक्शन लेटर लिखना है जिन्होंने आपसे गुड्स परचेज की थी क्रेडिट बेस पे, और जो कंसिडरेशन का टाइम था, जो कंसिडरेबल टाइम हमने प्रोवाइड की थी पेमेंट करने का, वो भी जा चुका है। राइट अ लेटर टू कस्टमर ड्रॉइंग हिज अटेंशन टू वर्ड्स अनपेड बिल। हमें सिर्फ कस्टमर का ध्यान केंद्रित करना है कि उन्होंने जो पैसे नहीं पे किए वो कब करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें लेटर लिख कौन रहा है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिख रहा है सरदार मार्केट, महाजन गेट, भरूच 39201। ईमेल है bharatelectronic@gmail.com। डेट है लेटर लिखने का 22 मई 2016 एंड फ़ोन नंबर प्रोवाइड की गई यहाँ पे। शाहजहान इलेक्ट्रॉनिक हाउस, पैलेस रोड, राजपीपला 393145। Sir, with the reference of your letter dated 15th February 2016, we send you 100 piece of Kadam fans and 150 piece of complete fit of Surya Kiran tube lights. We hope the sale of this product is quite good in the market. Sir, जैसा कि आपने जो मेरे को लेटर लिखा था 15 फरवरी 2016 को, उसके अकॉर्डिंग जो आपने ऑर्डर हमें प्लेस की थी, जिसमें मैंने आपको 100 पीस कदम फैन भेजे थे और 150 पीसेस ऑफ कंप्लीट फिट सूर्य किरण ट्यूबलाइट भेजा था। उम्मीद है कि हमने जो प्रोडक्ट भेजा उसका मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग हो रही होगी। वी आर सेंडिंग अ कॉपी ऑफ अ बिल। We are sending a copy of a bill the above mentioned goods for your reference. हमने आपको इसके साथ एक बिल भी भेजा था जिसमें इस प्रोडक्ट का जो भी हमने भेजा था नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके जो कॉपी है उसके अंदर गुड्स के जो रेफरेंसेस है वो उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ अ बिल इज़ 1,90,000 ओनली। This period is a 3 month of a credit over 15th May 2016. Do not need full in this matter promptly. जो हमने 3 months का आपको क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड किया था वो 15 मई 2016 को ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। Do the needful in this matter promptly. उम्मीद है कि आप इस मैटर में जल्द से जल्द कोई एक्शन लेंगे। रेगुलर पेमेंट स्ट्रेंथन द बिजनेस रिलेशन एंड मेक रिलेशन बिजनेस ओरिएंटेड। अगर आपको पता है कि जैसे कि टाइम पे अगर पेमेंट मिलता है तो इससे बिजनेस रिलेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है और जो हमारे बिजनेस रिलेशंस ओरिएंटेड जो ऑप्शंस है वो खुले रहते हैं। वी थिंक यू नो दिस एंड स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें जानते हैं और इसमें अच्छे से विश्वास भी करते हैं। योर फेथफुली ABC ऑनर, थैंकिंग यू। यहाँ एनक्लोजर में क्या आएगा कि क्या साथ में भेजा था, तो 1 कॉपी ऑफ बिल। बिल की इन्होंने कॉपी साथ में सेंड की थी। यहाँ पे आप देख रहे हो सेकेंड लेटर है, Draft a letter showing your concern for the problem of customer who normally was a regular in making payment, but this time he or she not responded positively in spite of writing reminder to make payment. यहाँ पे आपको कस्टमर को लेटर लिखना है किस कंसर्न्स है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नॉर्मली जो आपका जो कस्टमर है वो रेगुलर पेमेंट करता था, पर इस बार पता नहीं क्यों वो आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा है रिमाइंडर भेजने के बावजूद।
समय वॉच कंपनी 51, भैरवी टावर स्टेशन रोड नौसारी 396445, ईमेल, फोन, डेट एंड फोन नंबर। किसे लिखा जा रहा है लेटर? तो साउथ गुजरात वॉच कंपनी, मंडवाई बाजार, तीथल रोड, वलसाड 396001। सर, good wishes on the Independence Day. We expect that upcoming festival may strengthen our business relation. आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जो त्यौहार है वो हमारे बिजनेस रिलेशन को और भी मजबूत बनाएंगे। We dispatch you a large quantity of various types of watches on 10th June 2016. मैंने आपको वेरियस टाइप्स के वॉचों की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में मैंने आपको गुड्स डिस्पैच किया था 10 जून 2016 को। वी सेंड अ रिमाइंडर टू यू ऑन 20th जुलाई फॉर द पेमेंट ऑफ 25,000 ओनली। इट इज़ अ क्रेडिट पीरियड ओवर। मैंने आपको एक रिमाइंडर लेटर लिखा था 20 जुलाई को, जिसमें आपको 25,000 पेमेंट करने के लिए कहा था, और आपका क्रेडिट पीरियड जो हमने प्रोवाइड करी थी वो भी जा चुका था। 15th दे हैव ऑलरेडी पास्ड बट वी हैव नॉट हियर्ड एनीथिंग फ्रॉम यू। रिमाइंडर लेटर लिखे हुए भी 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपके तरफ से कुछ भी हमें सुनने को नहीं मिला। रेगुलरिटी इन द पेमेंट हैज़ ऑलवेज बीन योर स्पेशल फीचर। आप हमेशा रेगुलर पेमेंट करते थे और यही आपकी एक स्पेशल कैरेक्टर है, खासियत है। वी एप्रिशिएट योर डेडिकेशन फॉर आवर बिजनेस रिलेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। हम आपके बिजनेस रिलेशन को बिजनेस से रिलेटेड जो आपका डेडिकेशन है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने पिछले 10 सालों से हमारे बिजनेस रिलेशन को किस तरह से संभाला है। डिले इन द पेमेंट एंड नॉट रिप्लाइंग अवर लेटर इंडिकेट दैट यू हैव सम फाइनेंशियल हिच। आपका पेमेंट में डिले होना और रिमाइंडर लेटर का आंसर भी ना करना इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वी आर रेडी टू हेल्प यू इन जस्ट एंड फेयर वेज रिगार्डिंग सिचुएशन ऑफ योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हम आपके सभी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं, एक बार आप हमें बता के देखें। योर रिप्लाई वुड हेल्प अस इन द गेटिंग सम आइडियाज अबाउट योर प्रेजेंट सिचुएशन। आपके द्वारा मिली हुई जवाब से हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी फ़िलहाल जो हाल में वर्तमान में जो कंडीशन है वो किस तरह की है। वी अवेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आपसे जल्द रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं। वी एक्सपेक्ट योर कोऑपरेशन। आपके सहकार की भी हमें अपेक्षा है। योर फेथफुली ABC ऑनर। इसमें हम अपने बिजनेस जो रिलेशन है उसके थ्रू हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले पार्टी की कहीं कंडीशन फाइनेंशियल ख़राब तो नहीं है जिसके कारण वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि उनकी तरफ से रिप्लाई क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड कर पाएंगे कि उनकी सिचुएशन क्या है। तो आज हमने 2 लेटर्स देखे कलेक्शन लेटर से रिगार्डिंग। थैंक यू।